वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई है क्या? ये एक सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम कलर देख सकते हैं और वर्ल्ड देख सकते हैं। जैसे कि हम नोज से स्मेल करते हैं और हैंड से टच करते हैं, ऐसे ही हम आई से देख सकते हैं और आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है, जिससे कि जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, और इसकी एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसका नाम है रेटिना। जो लाइट है वो एंटर करती है आई में थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, और ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाती है फ्रंट सरफेस पे आईबॉल के। जो आईबॉल है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है और उसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर। जो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होती है वो कब होती है? जब लाइट रेज एंटर करती है आई के आउटर सरफेस पे, जो क्या है? कॉर्निया है। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है फोकल लेंथ को, जिससे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स दूर रखे हैं, पास रखे हैं, उनको इजीली देख सकते हैं। और वो हम देखेंगे कैसे? वो एक स्क्रीन पे बनेंगे जिसका नाम है रेटिना। अब ये रेटिना है क्या? ये रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी बताते हैं लाइट की, और जो कॉन सेल होते हैं वो कलर्स बताते हैं। तो अब जब ये रेटिना पे इमेज जाएगी तो क्या होएगा आगे? तो जो ये सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जाएंगे थ्रू ऑप्टिक नर्व, और जो ब्रेन है वो उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा और हमें फिर इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि क्या बाहर हम देख रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसमें हम बेसिकली ये बताएंगे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स कैसे देख सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं। तो जब मसल रिलैक्स होती है तो लेंस बन जाता है थिन और फोकल लेंथ हो जाती है इंक्रीज। तो इसकी हेल्प से हम जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो दूर ऑब्जेक्ट है, जो हमसे थोड़ी दूरी पे रखे हैं, वो हम देख सकते हैं। वहीं अगर कोई पास का ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो उस टाइम पे जो सिलेरी मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी और जो कर्वेचर ऑफ आईलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और आईलेंस बिकम थिकर। तो इसकी हेल्प से, और जो फोकल लेंथ हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है उस टाइम पे। तो इसकी हेल्प से हम जो नियर बाय थिंग्स है वो देख सकते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या है? तो ये इसकी डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन हम फोकल लेंथ को कुछ लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम एक प्रिंटेड पेज लेते हैं और उसको अपनी आइज़ के बिल्कुल पास रख देते हैं तो हमें जो इमेज है या कोई प्रिंटेड मटेरियल है वो हमें ब्लर दिखेगा। इससे क्या पता चलता है कि जो ह्यूमन आई है वो कंफर्टेबली 25 सेंटीमीटर देख सकती है विदाउट स्ट्रेन, और जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। और ह्यूमन आई कितनी दूर तक देख सकता है? दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल आई देख सकती है, और 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है वो क्लियरली। ओल्ड एज में जो आई लेंस होता है ना वो मिल्की हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को कहते हैं कैटरैक्ट। ये इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अपनी विजन को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। तो अब आई के कुछ डिफेक्ट हैं यहाँ पे। बेसिकली हम 3 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे: मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया को फार साइटनेस कहते हैं, और एक होता है प्रेसबायोपिया। तो स्टार्टिंग करते हैं हम मायोपिया से। मायोपिया को हम नियर साइटनेस कहते हैं। अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट जो दूरी पे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो क्लियर नहीं देख सकता है। इस कंडीशन में जो पीपल हैं वो कुछ डिस्टेंस तक तो क्लियर देख सकते हैं, और उसके बाद जब वो नहीं देख पाते क्लियर जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कहते हैं मायोपिया। इसमें क्या होता है? जो इमेज होती है
वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसके कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑप्शंस, जैसे कि ये क्यों होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। यहाँ पे कर्वेचर ऑफ आई लेंस ज़्यादा हो जाता है, आई बॉल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बाय कनकेव लेंस। अगर हम कनकेव लेंस लगाएं तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो कनकेव लेंस हमें एक सूटेबल पावर तक लगाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से जो इमेज है वो रेटिना पे फिर से बनने लग जाएगी और ये डिफेक्ट हमारा करेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आई डिफेक्ट है हाइपरमाइट्रोपिया। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें हम इसको कहते हैं फार साइटनेस। इसमें हमें जो चीज़ें दूर रखी है वो तो ढंग से दिख जाती है, लेकिन जो पास रखी होती है वो हमें नहीं दिखती है। इसमें जो पर्सन को हाइपरमाइट्रोपिया है, अगर वो 25 सेंटीमीटर से कोई रीडिंग मटेरियल या प्रिंटेड मटेरियल 25 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ है तो वो उसको कंफर्टेबली उसको रीड कर सकता है। लेकिन अगर कोई 25 सेंटीमीटर पे या उससे पास रखा है तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। ये डिफेक्ट होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो लॉन्ग हो जाती है। आई बॉल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। जो आई ग्लासेस होते हैं वो इमेज को कन्वर्ज कर देते हैं और इसकी हेल्प से जो इमेज है वो वापस से रेटिना पे बनने लग जाती है। इसके बाद है प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जो हमारी पावर है देखने की वो एज के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें भी नहीं दिखती और पास की चीज़ें भी नहीं दिखती है। तो इसके लिए हमें करेक्टिव आई ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि है बायफोकल लेंस। तो हाँ, अगर हम बायफोकल लेंस यूज़ करेंगे तो ये डिफेक्ट भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं एजिंग के साथ ना, जो सिलेरी मसल है वो वीक हो जाती है और जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो सम टाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया। अगर कोई पर्सन जिसको मायोपिया भी है माइट्रोपिया भी है, उससे बायफोकल लेंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसमें जो लोअर पार्ट होता है बायफोकल लेंस में वो नीचे वाला कन्वेक्स होता है और ऊपर वाला कनकेव होता है।